नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में बुधवार सुबह सीबीआई की टीम ने कार्रवाई की है। भिलाई के सेक्टर 10 स्थित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जेके ध्रुव के निवास पर तड़के 2 बजे जांच अधिकारियों की टीम 2 गाड़ियों में पहुंची। फिलहाल सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। मामला साल 2020 से 2022 के बीच आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई धांधली और पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। चकरभाटा क्षेत्र के ग्राम लिमतरी स्थित जैन ऑर्गेनिक फार्म हाउस में चोरों ने सुनियोजित ढंग से बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने फार्म हाउस के मकान का दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश किया और अलमारी में रखी नकदी, सोना चांदी के आभूषण व पूजा के सामान लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान बदमाशों ने घर के भीतर लगे सीसीटीवी भी तोड़ दिए, जिससे उनकी पहचान न हो सके। महाराणा प्रताप चौक स्थित हर्ष आशियाना ग्रीन पार्क में रहने वाली संगीता जैन का चकरभाटा क्षेत्र के लिमतरी में ऑर्गेनिक फार्म हाउस है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके पति प्रमोद जैन को 2 वर्ष पहले निधन हो चुका है। इसके बाद से वे बिलासपुर स्थित मकान में रहती है। प्रतिदिन वे ग्राम लिमतरी स्थित अपने फार्म हाउस की देखरेख के लिए दिन में वहां जाती है और रात में वापस शहर लौट आती है। खेती किसानी के इस व्यस्त सीजन में बस्तर के किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पेट्रोल पंपों की ओर से डिब्बों में डीजल देने से इनकार करने के विरोध में मंगलवार को किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसने NH30 से गुजरने वाले राहगीरों को हैरानी में डाल दिया है। इंद्रावती बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में आड़ावाल और भरनी क्षेत्र के सैकड़ों किसान खाली डिब्बे हाथ में लिए और आधा दर्जन ट्रैक्टरों को मोटी रस्सियों से बांधकर पैदल खींचते हुए 5 किलोमीटर दूर तहसील मुख्यालय बस्तर पहुंचे। शुरुआत से ही 2 अलग अलग नंबर से चल रही कोरबा रायपुर कोरबा हसदेव एक्सप्रेस को अब एक ही नंबर से चलाने की तैयारी रेल प्रबंधन ने शुरू कर दी है। यात्रियों की सुविधा, बेहतर रेल कनेक्टिविटी एवं सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 18249, 18250 व 18251, 18252 नंबर से हसदेव एक्सप्रेस का परिचालन प्रतिदिन हो रहा है। SECR ने अब इस ट्रेन को प्रतिदिन नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 18249, 18250 रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस सप्ताह के 4 दिन और 18251, 18252 रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस सप्ताह के 3 दिन संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में नायब तहसीलदार के साथ कथित मारपीट के मामले में विधायक राम कुमार टोप्पो के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल के कारण राज्य की अधिकांश तहसीलों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। कनिष्ठ शासकीय प्राधिकारी संघ का दावा है कि देश भर में 500 से ज्यादा तहसीलदार और नायब तहसीलदार आंदोलन में शामिल है। संघ भाजपा विधायक राम कुमार टोप्पो समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। हालांकि विधायक ने कहा था कि वे खुद गिरफ्तारी देंगे। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सुकमा में संचालित 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। तापमान की बात करें तो राजनांदगांव 41 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा, जबकि पेंड्रा रोड में सबसे कम 23.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि समाधान शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को संवेदनशील और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि प्रशासनिक अमला सकारात्मक सोच और सार्थक प्रयासों के साथ कार्य करे, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचे और सुशासन की भावना जमीन पर दिखाई दे। प्रदेश व्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मंगलवार शाम कांकेर जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री साय ने कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिलों में संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की जिलावार समीक्षा की।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, जवाबदेह और परिणामोन्मुख कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में यात्री बसों के किराए में जल्द बढ़ोतरी होने की संभावना है। बस संचालकों ने परिवहन विभाग को किराए में 20% वृद्धि का प्रस्ताव सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने डीजल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के अनुसार बस किराए को स्वतः समायोजित करने के लिए स्थायी कानून बनाने की मांग की है। परिवहन विभाग के अधिकारियों और बस संचालकों के बीच सोमवार को हुई बैठक में बस संचालन से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा की गई। बस संचालकों ने अधिकारियों को बताया कि राज्य सरकार द्वारा अंतिम बार वर्ष 2021 में यात्री किराए में वृद्धि की गई थी। इसके बाद से संचालन लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे बस व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।